हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर जो 1 है और लेटर टू गॉड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के या फिर विगत वर्षों में जो पूछे हैं और एमसीक्यू भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन विद आंसर्स। तो वीडियो को लाइक कर दो अगर ऐसे वीडियो आप डेली चाहते हो तो। ठीक है, मैं पूरा करा दूंगा, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले आ जाते हैं और इस वीडियो का जो क्रेडिट जाता है वो JCERT झांसी झारखंड बोर्ड को जाता है। ठीक है, कह रहे व्हाट डिड लेंचो इज होप फॉर। लेंचो किस चीज़ की इच्छा कर रहा था, मतलब होप कर रहा था। तो लेंचो होप्ड फॉर गुड रेन। किस चीज़ के लिए? एक अच्छी रेन हो जाए, और रेन मतलब बरसात हो जाए ताकि उसकी जो फसल है वो अच्छी हो जाए, फॉर अ गुड हार्वेस्ट। अगला प्रश्न है व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर न्यू कॉइन्स। जो बरसात की जो बूंदे थी वो नए सिक्कों की तरह क्यों उसे लग रही थी। लेंचो सेड दैट रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन बिकॉज ही न्यू रेन वुड ब्रिंग अ गुड हार्वेस्ट। उसे पता था कि जो बरसात है उसके फसल के लिए अच्छी होगी। ठीक है, हाउ डिड रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड। रेन जो बरसात है वो कैसे बदली और लेंचो के जो खेत के साथ क्या हुआ। द रेन चेंज इन टू हेल एंड स्टॉर्म, मतलब आंधी तूफान में बदल गई। एंड इट बिगेन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन ऑल द क्रॉप्स इज लेंचोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड। लेंचो के खेत में जो भी फसलें थी ना सारी खराब हो गई ड्यू टू हेल स्टॉर्म, उस आंधी तूफान से। ठीक है, उसमें क्या गिरे थे? ओले गिरे थे। हेल स्टॉर्म में ओले गिरते हैं। वट वेयर लेंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब वो तूफान चक्रवात जो आया था वो खत्म हो गया तो उसको क्या महसूस हुआ? लेंचो फेल्ट, लेंचो को ने यह अनुभव किया वो बहुत डिसअपॉइंटेड था। ठीक है, बहुत ही निराश था। व्हेन ही सॉ हिज फील्ड डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टॉर्म, जब उसने देखा कि उसका जो खेत है वो उस हेल स्टॉर्म से पूरा क्या हो गया? सत्यानाश हो गया था। अगला प्रश्न है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। व्हाट डिड ही डू। ठीक है, जो लेंचो का विश्वास किस पर था, उसने क्या किया? लेंचो हैड फर्म बिलीफ इन गॉड। लेंचो का जो अटूट विश्वास था भगवान पर। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा और 100 पैसोस की डिमांड की। पैसे नहीं, वहाँ पर पैसोस चलता है। ठीक है, 100 पैसोस की डिमांड की सो दैट ही कुड शो हिज फील्ड अगेन, तो वो फिर से वो अपनी खेती बाड़ी दोबारा से कर पाए। ठीक है, उसको 100 पैसों की जरूरत थी, उसने भगवान को पत्र लिखा। व्हाट रीड द लेटर, सॉरी हु रीड द लेटर, किसने लिखा था? द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। देखो, रीड मतलब पढ़ना, किसने लेटर को पढ़ा था? ऑब्वियसली जब भगवान को लिखेगा तो पोस्ट मास्टर ने उसको पढ़ा था। ठीक है, रीड। व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू देन, उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया? द पोस्ट मास्टर लाफ्ड, तो पोस्ट मास्टर ने बहुत उसको हंसी आई। व्हेन ही सॉ लेंचो लेटर्स एड्रेस टू गॉड, उसने जब लेंचो का पत्र देखा उसने जो भगवान को लिखा था उसको देखकर उसको बहुत हंसी आई। बट सून रियलाइज, बहुत ही जल्दी उसने अनुभव किया हिज पेन एंड, उसके दुख को उसने बहुत जल्दी अनुभव किया। एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और उसने फिर निर्णय किया कि मैं उसकी मदद करेगा वो बाई कलेक्टिंग मनी। ठीक है, पैसे को इकट्ठा करने के बाद। ठीक, अगला क्वेश्चन है वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। ठीक है, नो। ठीक है, जब उसको घर पे दोबारा से लेटर मिला ना उसमें पैसे थे, लेकिन वो देख के सरप्राइज नहीं हुआ लेंचो। उसे तो लगा कि भगवान ने भेजा है। किसने भेजा है? भगवान जी ने भेजा है। तो नो, उसको सरप्राइज बिल्कुल नहीं हुआ। लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्योंकि उसे पता था भगवान को, उसको पूरा विश्वास था। उसे लगा कि उसको पैसे भगवान जी ने ही भेजे हैं। ठीक है, व्हाट मेड हिम एंग्री, लेंचो को किस चीज़ पे गुस्सा आया? देखो, लेंचो बिकम एंग्री एज ही हैड डिमांडेड फॉर 100 पैसोस। उसने 100 पैसोस की डिमांड की थी, बट उसे कितने मिले थे? ओनली 70 पैसोस मिले थे उस लेटर में। ठीक है, और वो जानता था भगवान के पास पैसों की तो कमी नहीं है, भगवान से मांगूंगा भगवान तो 100 ही भेजेंगे। तो उसे लगा कि पोस्ट जो ऑफिस वाले लोगों ने उसके 30 पैसोस खा लिए हैं, छुपा दिए हैं। ठीक है, इसलिए उसको बहुत गुस्सा आया। अगला क्वेश्चन है हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी फेल यू ऑफ टेल यू दिस। ठीक है,
तो देखो लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो को बहुत ही अटूट विश्वास था भगवान पर. देयर आर फ्यू सेंटेंसेस विच शो हिज फेथ इन गॉड. इस यहाँ पर कुछ सेंटेंस है जिस पर पढ़कर हम ये कह सकते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा विश्वास था. बट इन हार्ट्स ऑफ ऑल who live in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope from God. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. उसने ये लिखा था ना, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरी पूरी फैमिली इस साल भूखे रहने वाले हैं. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. ठीक है, जिस रिक्वेस्ट के लिए उसने किया था ना 100 पैसे, उसके लिए भगवान उसको मना नहीं कर सकता था, ये उसका मानना था. अगला क्वेश्चन है, वाई डिड पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डिड ही साइन द लेटर गॉड. द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लेंचो टू कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड. उसने इसलिए उसमें पैसे भेजते ना ताकि उसका विश्वास भगवान पर हमेशा बना रहे. ही साइंड, उसने सिग्नेचर भी किया लेटर टू गॉड बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू शेक हिज फेथ इन गॉड. वो नहीं चाहता कि उसका जो अटूट विश्वास भगवान पर है वो टूटे. डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई नॉट. तो लेंचो ने क्या कोशिश की कि उसको पैसे किसने भेजे? नहीं, उसने बिल्कुल कोशिश नहीं की, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि भगवान से मैंने मदद मांगी है तो भगवान ही मेरी मदद करेंगे. नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट who had sent the money to him because he had a strong faith in God and was sure that God would certainly help him. और उसको पता था कि भगवान मेरी मदद ज़रूर करेंगे. ठीक है, इसलिए उसने खोजने की तलाश बिल्कुल नहीं की थी. अगला क्वेश्चन है, who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in this situation? देखो, लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी. उसने सोचा कि जो 30 पैसों मुझे नहीं मिले ना वो वहाँ के कर्मचारियों ने मार लिया होगा, छुपा लिया होगा. द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज दैट लेंचो सस्पेक्ट्स दोज पीपल हु हेल्प्ड हिम. इससे ये इसमें थोड़ा ये हो गया ना कि वो उन्हीं पे वो शक कर रहा था जिसने उनकी मदद की थी. ठीक है, अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पर. शॉर्ट क्वेश्चन पे क्या है, वेयर वॉज लेंचो हाउस लोकेटेड. लेंचो का घर कहाँ पे लोकेटेड था? लेंचो हाउस वॉज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द लो हिल. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो कीप गैजिंग एट द स्काई. लेंचो एक्सपेक्टेड रेन. लेंचो ना उसे लगा था कि एक अच्छा बरसात होगा. एंड सो ही केप्ट ऑन गेजिंग एट द स्काई. इसीलिए वो लगातार देखे जा रहा था आसमान की तरफ. अगला क्वेश्चन है, हु वॉज लेंचो. लेंचो कौन था? लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान था. विच कंट्री करेंसी इज पेसोस. पेसोस किस देश की करेंसी होती है? ये होती है फिलीपींस की करेंसी. ठीक है, या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की. हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी लेटर टू गॉड. लेटर टू गॉड के राइटर कौन है? जीएल फ्लोरेंस. ठीक है, कौन? जीएल फ्लोरेंस. हु कलेक्टेड द मनी फॉर लेंचो. लेंचो के लिए मनी किसने इकट्ठा किया था? पैसे किसने इकट्ठा किए थे? पोस्ट मास्टर ने. विच क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टॉर्म्स इन लेंचोस फील्ड. द कॉर्न. कौन सी फसल खराब हो गई थी? कॉर्न की, मक्के की. ठीक है, टू whom लेंचो एड्रेस्ड इन हिज लेटर. लेंचो एड्रेस हिज लेटर टू गॉड. किसको एड्रेस कर रहा था वो? भगवान को. ऑन विच फॉलोइंग डे लेंचो केम टू कलेक्ट हिज लेटर. द फॉलोइंग संडे लेंचो, जब मैंने उसे भेजा उसके अगले संडे वो कलेक्ट करने गया था लेटर को. ठीक है, एट द एंड व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज. लेंचो थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वेर बंच ऑफ क्रूक्स. बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब ये हुआ कि वहाँ के लोग जितने भी कर्मचारी हैं ना वो सब भ्रष्टाचारी हैं, लोगों के पैसे वगैरह ठगते हैं, ठगी हैं सब. अब लॉन्ग आंसर में 2 क्वेश्चन लिया है मैंने, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है. ठीक है, कह रहे गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ लेंचोस कैरेक्टर. ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ जाता है. तो देखो उसके चरित्र के बारे में बताना है. लेंचो इज अ मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड. ही इज वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर एंड वर्क्स लाइक अ ऑक्स इन हिज फील्ड. वो बहुत ही
मेहनती किसान था और बहुत अपने खेत में पागलों की तरह मेहनत भी करता था. He has firm faith in God and believes that God is watching everything. उसको भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास था और उसका मानना था कि भगवान हर चीज़ देख रहा है जो मैं कर रहा हूँ. His house was situated on the crest peak of a low hill and lived with his family. उसका जो घर था ना वो पहाड़ के, ठीक है, एकदम पीक पे था. वन डे हिज क्रॉप वेयर डिस्ट्रॉयड. उसके एक दिन उसकी पूरी फसल खराब हो जाती तूफान के कारण. ड्यू टू हिज फर्म फेथ इन गॉड ही डिमांडेड 100 pesos. उसके भगवान पर अटूट विश्वास के कारण वो भगवान से 100 pesos की मदद मांगता है. सो ही रोट अ लेटर टू गॉड. तो फिर वो एक लेटर लिखता है भगवान को. ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रूक्स. वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को बंच ऑफ क्रूक्स कहता है, ठीक है. एज ही डिड नॉट रिसीव द डिमांडेड मनी. क्योंकि उसने 100 मांगे थे, मिले थे 70, तो उसे लगा कि 30 पैसे किसने खा लिए, जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी ने उसके पैसे रख लिए होंगे, इसलिए उसने ऐसा उनको कहा, बंच ऑफ क्रूक्स. अगला क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर्स कैरेक्टर. जो पोस्ट मास्टर है ना उसके कैरेक्टर के बारे में एक आपको बताना है. द पोस्ट मास्टर वॉज अ जेंटल एंड काइंड पर्सन. ठीक है, सोचो आप एक पोस्ट मास्टर हो, वैसे ही आपकी सैलरी थोड़ी कम होती है और ऊपर से जब आपको वो लेटर उसने पढ़ा, उसके मन में इतना दयालुता है तो उसको पढ़कर उसने उसकी मदद भी की. ठीक है, ही वॉज सरप्राइज टू लर्न लेंचोज फेथ इन गॉड. ठीक है, ही वॉज वेल बिहेव्ड एंड एन ऑनेस्ट पर्सन. ही रियलाइज लेंचो ग्रीफ एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम. ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज कलीग्स. उसने अपने दोस्तों के साथ, काम करने वाले कलीग्स के साथ मदद मांगा. एंड सेंड इट टू लेंचो. ही डिड नॉट वांट टू शेक ऑफ लेंचोज फेथ इन गॉड. वो उसका जो अटूट विश्वास है भगवान पर, वो उसको तोड़ना नहीं चाहता था, तभी उसने मदद की लेंचो की. ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव अगर बात करें, कॉम्प्रिहेंसिव में अभी आ जाता है ना कभी कभी, जैसे यहाँ से ये पैसा जाएगा, इसको पूरा पढ़ना होगा और इसको फिर इस पर क्वेश्चन पूछ जाएंगे, उसको आपको बताना होगा. तो ये पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक, तो ये देख लीजिएगा. कॉम्प्रिहेंसिव तो आप देख ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं. अब हम आते हैं इसके एमसीक्यू पर. ठीक है, इसके एमसीक्यू पर अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप हमारा जो कोर्स है, ठीक है, स्टडी मटेरियल, वो परचेस कर सकते हैं. वहाँ पर मैं आपको अच्छे अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव दे दूंगा. ठीक है, और बाकी ये स्टडी मटेरियल आपको फ्री में मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, JCERT झारखंड की. ठीक है, तो कह रहे हैं व्हाट डिड लेंचो होप फॉर. लेंचो किस चीज़ के लिए आशा कर रहा था, किसकी आशा कर रहा था वो, बरसात की, रेन की. ठीक है, वेयर डिड लेंचो लिव. लेंचो कहाँ रहता था. ठीक है, कहाँ रहता था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यहाँ पे रहता था. अगला प्रश्न है वाई डिड लेंचो नीड मनी. लेंचो को मनी की जरूरत क्यों थी. ठीक है, तो उसको जरूरत इसलिए थी टू शो हिज फील्ड अगेन. ठीक है, उसके खेती बाड़ी को फिर से शुरू करने के लिए. हाउ मच मनी लेंचो डिमांडेड. लेंचो ने कितना मनी की डिमांड किया था, उसने डिमांड किया था 100 pesos की. ठीक है, हु इज द राइटर ऑफ द अ लेटर टू गॉड. अ लेटर टू गॉड को किसने लिखा है, GL फ्लुएंट्स ने. ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय. अ बंच ऑफ क्रूक्स, ऑप्शन नंबर C. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ. हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव फ्रॉम पोस्ट ऑफिस. उसको कितने रिसीव किए, उसने कितने प्राप्त किए थे, 70 pesos. हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो. जब उसने पत्र भेजा था तो उस पत्र को किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने. द फील्ड ऑफ लेंचो लुक्स एज इफ इट वेयर कवर्ड इन. जब हेल स्टॉर्म आया था ना तो वो उसका पूरा का पूरा खेत किसकी तरह कवर्ड हो गया था, एक सॉल्ट की तरह. ठीक है, हेल स्टॉर्म में क्या गिरते हैं, बर्फबारी जो होता है ना, ओले गिरते हैं. ओले गिरने से पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो गया था, लग रहा था कि पूरा नमक है. और लास्ट क्वेश्चन है वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउन पॉर रेन टू कम फॉर. ठीक है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था नॉर्थ ईस्ट से, ये आप बोल देंगे. तो ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, एकदम छाट के ही मैंने बताया है और 12 से 14 मिनट के अंदर आपका ये वीडियो बन जा रहा है. ठीक है, तो मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा
और हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो एमसीक्यू हो और या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, वो मैं आपको ज़रूर करा दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। एटलीस्ट इन क्वेश्चन को तो आपको करना ही करना है याद, ठीक है। सबसे बेस्ट क्या है कि आप पहले ना इस चैप्टर का जो स्टोरी है वो पढ़ो, आपको स्टोरी पता होना चाहिए, और स्टोरी के बाद अगर जो भी क्वेश्चन आंसर पूछेगा ना आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्टोरी पढ़ो, कैसे, हिंदी में, ये नहीं कि अंग्रेजी में, हिंदी में पढ़ो। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है हिंदी में पढ़ो। हिंदी में स्टोरी पढ़ने के बाद उसके बाद जो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर याद करो, देखना आराम से याद हो जाएगा सब कुछ।